हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर विजार्डिंग वर्ल्ड के पोशंस के बारे में, जिनका जिक्र मूवी या बुक में आया है। वैसे तो जेके रोलिंग ने इस सीरीज में 25 से भी ज्यादा पोशंस का जिक्र किया है, पर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पोशंस की बात करेंगे जो हमें हैरी पॉटर वर्ल्ड में देखने को मिले। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू रहमान खान फ्रॉम हफलपफ, मिस्टर JDP फ्रॉम ग्रिफिंडोर, शशि शेखर फ्रॉम हफलपफ, सिद्धार्थ विक्रम फ्रॉम स्लिदरिन and Jamin Boricha from Hufflepuff. Thank you so much Potters for becoming the channel member. अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले 10th पर है एजिंग पोशन। हम सभी ने ये पोशन हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर में देखा है, जब फ्रेड और जॉर्ज इसी पोशन की हेल्प से अपनी उम्र बढ़ाकर ट्राइविजर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहे क्योंकि गॉबलेट ऑफ फायर पर जादू करा गया था ताकि कोई उसे धोखा न दे सके। इसे बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है: न्यूट स्प्लीन्स, बनानास, ऑरेंज कलर के सांप और ग्रीन लीफ। ये पोशन ग्रीन कलर का होता है और इसे जितनी ज्यादा क्वांटिटी में पियो उसके अकॉर्डिंग उतनी ज्यादा एज बढ़ती है। इसका असर भी टेम्परेरी होता है। 9th पर है ड्राफ्ट ऑफ लिविंग डेथ। इस पोशन को पीने वाला गहरी नींद में सो जाता है, इतनी गहरी कि इंसान कंफ्यूज हो सकता है कि पीने वाला मर गया है। इसे बनाना टफ है, इसलिए ये एडवांस पोशन मेकिंग में आता है और हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट्स को 6th ईयर में सिखाया जाता है। विजार्डिंग वर्ल्ड में इससे रिलेटेड एक कहानी फेमस है कि जब लेटिशिया सोमनोलेंस नाम की चुड़ैल ने एक प्रिंसेस को यही पोशन देकर सुला दिया था, तो एक विजार्ड प्रिंस ने इसका एंटीडोट यानी विगेनवेल्ड पोशन को अपने लिप्स पर लगाकर प्रिंसेस को किस कर लिया, जिससे वो जाग गई और राजो को लगा कि प्रिंस ने उसकी मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया। 1996 में हैरी ने पोशन मेकिंग क्लास में क्रिसमस के पहले यही पोशन बनाया था हाफ ब्लड प्रिंस की बुक की हेल्प से, जो काफी अच्छा बना था। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन्फ्यूजन ऑफ वर्मवुड, एस्फोडेल के जड़ का चूरा, स्लॉथ का ब्रेन, सोपोफोरस बीन का जूस, और इसे स्पेशली बीच में 3 बार क्लॉकवाइज और सब डालने के बाद 7 बार एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ता है, जिसमें हाफ ब्लड प्रिंस ने करेक्ट किया था कि सोपोफोरस बीन्स को सिल्वर ड्रैगर से दबाओ, ना कि कट करो, इससे ज्यादा जूस निकलेगा। और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज चलाने के बाद 1 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोशन को घुमाने से वो जल्दी पकेगा। 8th पर है एमोटेंटिया। ये सबसे पावरफुल लव पोशंस में आता है। ऐसे तो कई तरह के लव पोशंस होते हैं, पर इसे पहचानना इजी है क्योंकि ये मोती जैसे चमकने वाले स्पाइरल शेप के धुएं निकालते हुए पोशन होते हैं और इसमें से हर इंसान को अलग खुशबू आती है। ऐसी खुशबू जो या तो आपको सबसे ज्यादा पसंद होती है या फिर जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो उसके पास से आती है। एमोटेंटिया के पीने से कभी भी सच्चा प्यार नहीं होता, बल्कि पावरफुल इन्फेचुएशन होता है जिसका असर टाइम के साथ खत्म हो जाता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं एशविंडर के एग्स, रोज थ्रॉन्स, रिफाइंड पेपरमेंट ऑयल, पाउडर्ड मूनस्टोन, पर्ल डस्ट और रोज पेटल्स। 7th पर है वुल्फस्बेन पोशन। ये कंपैरेटिवली नया पोशन है जो लाइकेनोट्रोपी यानी वेयरवुल्फ बनने वाली डिजीज में रिलीफ देता है। ये उसे क्योर नहीं करता, पर इसे पीने के बाद वेयरवुल्फ फुल मून की रात को कंट्रोल में रहते हैं और उनका ट्रांजिशन भी कम पेनफुल होता है। अगर गलत तरीके से बनाया गया तो जरा सी गलती से ये पोशन पॉइजनस हो जाता है, क्योंकि ये एकोनाइट नाम के पॉइजनस प्लांट से बनता है और इसे फुल मून की नाइट से 1 वीक पहले से रोज पीना पड़ता है। इसे बनाना भी बहुत ज्यादा टफ है और महंगा भी, इसलिए इसे मोस्टली वेयरवुल्फ नहीं पी पाते क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिलती और मैक्सिमम वेयरवुल्फ्स इसलिए पॉवर्टी में जीते हैं और वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। ये दिखने में ब्लू स्मोक वाला होता है। 6th पर है स्केलग्रो पोशन। 2nd ईयर में जब गिलरोय लॉकहार्ट के फूहड़पन से हैरी के हाथ की हड्डियां गायब हो गई थी, तो हैरी को स्केलग्रो पोशन ही पिलाया गया था ताकि उसकी हड्डियां दोबारा उग सके। इसका असर इंस्टेंट नहीं होता, तकरीबन पूरी रात लग जाती है हड्डियां दोबारा उगने में। लिम्फ्रेड ऑफ स्टिंचकॉम ने ही पोशन को बनाया था, जिसने पॉटर फैमिली की शुरुआत भी की थी। अगर कोई सही सलामत है और फिर भी इस स्केलग्रो पोशन को पी ले तो जैसा कि ड्रेको मैल्फॉय ने गॉबलेट ऑफ फायर बुक में कहा था कि उसकी हड्डियां बढ़ जाती है, जैसा कि उसे शक था कि हैग्रिड ने एक्सीडेंटली बचपन में पी लिया था। हालांकि ऐसा नहीं था क्योंकि हैग्रिड हाफ जाइंट था। इसे बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो है चाइनीज चॉम्पिंग कैबेज, पफर फिश, स्कैरब बीटल्स, फेंस्ड गेरेनियम, आर्म बोन और एक रेड स्पाइडर। जब इस पोशन को ग्लास में डालो तो इसमें से धुआं आता है। दिखने में ये पीले रंग का होता है और पीने के टाइम ये गले से लेकर पेट तक जला देता है और इसका टेस्ट भी बहुत बुरा होता है।
5th पर है ड्रॉफ्ट ऑफ पीस यानी शांति प्रदान करने वाला पोषण। जब किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी या एजिटेशन होता है तब ये पोषण उसे पिलाया जाता है। मैडम पॉम्फ्री ने 5th ईयर के बहुत से बच्चों को ये पोषण पिलाया था क्योंकि OWL एग्जाम के कारण बच्चे बहुत पैनिक हो रहे थे। ये थोड़ा टफ पोषण है और अगर इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से उसी सीक्वेंस में नहीं डाला जाए तो पोषण पॉइजनस बन जाता है या इसके इफेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कोई गहरी नींद में सो सकता है जिसे उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है पाउडर्ड मूनस्टोन, सिरप ऑफ हेलेबोर, पाउडर्ड यूनिकॉर्न हॉर्न और पाउडर्ड परक्यूपाइन क्विल्स। सारे इंग्रेडिएंट को स्पेसिफिक अमाउंट में डालना जरूरी है। अगर सही से पकाया गया तो पोषण में से सिल्वर वेपर निकलेंगे, पर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कलर अलग हो जाएगा। स्नेप ने बच्चों को ये पोषण 5th ईयर में बनवाया था और मैक्सिमम बच्चे इसे अच्छे से नहीं बना पाए थे। किसी की कढ़ाई से ग्रीन तो किसी से डार्क ग्रे कलर के वेपर आ रहे थे, या फिर किसी के पोषण से सल्फर की स्मेल आ रही थी, या फिर किसी के पोषण सीमेंट जैसा हो गया था और नेविल की कढ़ाई में तो ब्लास्ट हो गया था। पर स्नेप ने सिर्फ हैरी को 0 दिया था क्योंकि वो एक इंग्रेडिएंट सिरप ऑफ हेलेबोर को डालना भूल गया था और उन्होंने ये देखते ही उसकी बेइज्जती करके उसकी कढ़ाई जादू से खाली कर दी थी और हैरी बैग उठाकर क्लास से बाहर चला गया था। 4th पर है पॉलीजूस पोषण यानी भेस बदल काढ़ा। ये एक एडवांस लेवल का पोषण है, पर हरमाइनी ने इसे अपने 2nd ईयर में ही ठीक ठाक बना लिया था। हालांकि इस पोषण को बनाना इलीगल है। इस पोषण को पीने से आप किसी भी दूसरे इंसान में लिमिटेड टाइम के लिए बदल जाते हैं, जैसे हैरी और रॉन क्रैब और गोयल में बदल गए थे, या बार्टी क्राउच जूनियर मैडम मूडी में, या 7 हैरी वाले टास्क में रॉन हरमाइनी फ्लर मंडगस और फ्रेड और जॉर्ज हैरी में बदल गए थे, और हैरी रॉन और हरमाइनी मिनिस्ट्री के वर्कर्स में, और फाइनली हरमाइनी बेलाट्रिक्स में। इस पोषण को बनाने में 1 महीना लग जाता है। ये पोषण इसलिए भी टफ है क्योंकि इसमें रॉ इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले जाते। इसमें इंग्रेडिएंट्स को डालने के पहले भी उन्हें पकाना पड़ता है। इस पोषण के मेन इंग्रेडिएंट्स है फ्लक्सवीड, नॉट ग्रास, लेस विंग फ्लाइज, लीचेस, हॉर्न ऑफ बाइकॉन, बूमस्लैंग सांप की केचुली, और फाइनली जिस इंसान में बदलना है उसके कुछ बाल। बाल डालते ही कीचड़ से बदलकर ये सिल्की पोषण में बदल जाएगा, जिसका कलर गोल्डन से लेकर पिंक या ब्राउन तक हो सकता है। इससे आप जानवर में नहीं बदल सकते, वरना आप हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल फॉर्म में अटक जाओगे और फिर उसे ट्रीटमेंट से ही सही करना पड़ता है, अपने आप ठीक नहीं होते, जैसा हरमाइनी के साथ हुआ था। 3rd पर है वेरिटा सीरम यानी ट्रुथ सीरम। यह सच बुलवाने वाला पोषण, पर इस पोषण का यूज स्ट्रिक्टली मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के कंट्रोल में होता है। स्टूडेंट्स को पोषण हॉगवर्ट्स के 7th ईयर में सिखाया जाता है। ये एक क्लियर, कलरलेस, स्मेललेस पोषण होता है, बिल्कुल पानी जैसे दिखने वाला। इसलिए अगर इसे कभी किसी के जूस में या खाने में मिला भी दिया जाए तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता। इसकी 3 बूंद से ही पीने वाला सारी सच्चाई, वो कितनी ही डीप सीक्रेट क्यों ना हो, बताने लगता है। ज्यादा पोषण मिलाना पॉइजनस हो सकता है, पर कई विजर्ड, खासकर पावरफुल विजर्ड, इसे धोखा दे सकते हैं। इसलिए ये रिलायबल सोर्स नहीं है किसी से सच्चाई उगलवाने का, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान सच बता ही देता है। इसे बनाने में तकरीबन 28 दिन लगते हैं। इसे बनाने के लिए न्यू मून यानी अमावस्या के दिन लोहे की कढ़ाई में स्टैंडर्ड पोषनिंग वाटर लिया जाता है। उसके बाद उसमें वायल ऑफ टोलेमी डाला जाता है। फिर मून स्टोन के चूरे को 1-1 स्पून डालकर हिलाना होता है। एडस फोक को केयरफुली बीचों बीच से स्लाइस करके उसे इस मिक्सचर में ऐड करना होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जॉबरनॉल। उसके बाद सोफोफोरस बीन को फ्रेशली क्रश करके उसमें डालना होता है और मिक्सचर को ठंडा करके एक बोतल में भरकर अंधेरी ठंडी जगह पर रखना होता है। पूर्णिमा की रात को इसे बाहर मून लाइट में रखना होता है ताकि ये चांद की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सके। अगर वेदर कंडीशन के कारण पोषण ने मूनलाइट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं किया तो पोषण किसी काम का नहीं रह जाएगा। अगर सीरम सही बना तो इसकी 3 बूंद से 6 घंटे तक का असर रहेगा। 2nd पर है फिलिक्स फेलिशिस यानी लिक्विड लक या खुशकिस्मती काढ़ा। इस पोषण से इसे पीने वाले की किस्मत चमक जाती है और वो अपने ऑर्डिनरी डे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं क्योंकि चीजें उनके फेवर में होने लगती है। स्लगहॉर्न ने जिंदगी में से 2 बार पिया था और उनके अकॉर्डिंग वो 2 परफेक्ट डेज थे उनकी लाइफ के। 1996 में हैरी ने क्लास में स्लगहॉर्न से एक छोटी सी फिलिक्स फेलिशिस की बोतल जीती थी, जिसे उसने उन्हीं के खिलाफ याद निकलवाने के लिए यूज किया था। उसने थोड़ा सा ही पोषण पिया था ताकि 3 घंटे का उसे लक मिल जाए, क्योंकि वो इसे बचा कर रखना चाहता था जीनी के ऊपर यूज करने के लिए, ताकि जब वो उसे प्रपोज करे तो उसकी किस्मत अच्छी रहे। पर बचा हुआ पोषण वो रॉन, हरमाइनी, नेविल, लूना और जीनी को ही दे देता है हॉकरस की तलाश में डंबलडोर के साथ जाने से पहले, ताकि पीछे से अगर डेथ ईटर्स आ जाएं तो वो सब लकी रहें और जान को खतरा ना रहे। क्योंकि हैरी ने जब वो पोषण पिया था तो ग्रिफिंडोर हॉल से इनविजिबिलिटी क्लोक में बाहर जाते समय जिनी को धक्का लग गया था,
जो डीन के साथ अंदर आ रही थी और दोनों में लड़ाई हो गई थी कि डीन उसे हमेशा धक्का देता रहता है और इसी बात पर दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इसलिए हैरी को इस पोशन की जरूरत बाद में नहीं पड़ी, पर हैरी ने दूसरे डोज के पहले सजेस्ट किया था कि वो इसका यूज करेगा ताकि वो ये पता कर सके कि ड्रेको के इरादे क्या हैं और वो रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में क्या कर रहा है। पर हरमाइनी ने कहा था कि ये वेस्टेज होगा क्योंकि काढ़ा बस किस्मत चमकाता है, ना कि किसी स्ट्रॉन्ग एन्चेंटमेंट को खत्म कर सकता है। इस पोशन को बनाने के लिए सबसे पहले ऐशविंडर के एग्स को कढ़ाई में डालकर हॉर्स रेडिश मिलाकर गर्म करना होता है, फिर उसमें स्क्विल बल्ब का जूस मिलाना होता है और पोशन को जोर से घुमाना होता है। उसके बाद मर्टलैप की पीठ पर एनीमोन जैसी चीज को चॉप करके उसे मिक्सचर में डालना होता है। चुटकी भर थाइम को मिलाकर धीरे धीरे पोशन हिलाना होता है। ओकेमी के एगशेल को ग्राइंड करके उसे पोशन में मिलाकर उसे धीरे धीरे पकने देना होता है और कॉमन ड्रू के पाउडर को ऐड करके एक लास्ट बार पोशन को तेज तेज हिलाना पड़ता है और फिर अपने वॉन्ड से 8 फिगर बनाकर फेलिक्स सेम्परा मंत्र को पढ़ना पड़ता है। अगर सब सही रहा तो पोशन पिघले हुए सोने के रंग का हो जाएगा और उसमें से बुलबुले आने लगेंगे। एक बड़े घूंट से 6 घंटे का लक मिलता है। इसके कुछ स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाना, ऐसा लगना कि आपके पास इनफिनाइट अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। पर इसको पीने से ये सब कुछ भी नहीं होता। इससे सिर्फ रास्ते में आने वाली अड़चनें फेवरेबल कंडीशन में होती हैं और इसका ज्यादा यूसेज पॉइजनस हो सकता है, इसलिए इसे रोज या कई बार नहीं पिया जा सकता। जब इसका असर खत्म हो जाता है तो अनलकी सर्कमस्टेंसेस ज्यादा जल्दी आ जाते हैं। इस पोशन का यूज एग्जाम्स, कॉम्पिटिशन्स और स्पोर्ट्स में स्ट्रिक्टली मना होता है। हम फर्स्ट पर जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेते हैं और वो है बिगविंग ड्राफ्ट और क्यूपिड क्रिस्टल, जो कि एक तरह से लव पोशंस ही हैं जो वीजली की जोक शॉप पर मिलते हैं। ड्रिंक ऑफ डिस्पेयर, जिसे पीने वाला एक्सट्रीम पेन में चला जाता है, जिसे हमने हॉक्रक्स ढूंढने के दौरान डंबलडोर को पीते देखा था। एसेंस ऑफ इंसैनिटी, जिसे पीने के बाद इंसान अजीब पागलपन भरी बातें या बिहेव करने लगता है, जैसा रॉन और हरमाइनी को लगा था कि हैरी ने गलती से पी लिया था जब उसने फिलिक्स फिलिशियस पीने के बाद अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया था। मैंड्रेक रेस्टोरेटिव ड्रॉप, जिससे पेट्रिफाइड लोगों को ठीक किया जाता है। मर्टलैप एसेंस, जिससे कट्स या वुंड्स में राहत मिलती है और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, जिसे हरमाइनी ने हैरी को दिया था जब वो अम्बरिज के पास से सजा काट कर आता था। पेपर अप पोशन, जिससे कोल्ड ठीक किया जाता है। स्लीकीजीज हेयर पोशन, जो हरमाइनी ने यूलबॉल के पहले यूज किया था ताकि उसके बाल सिल्की शाइनी बन जाएं। इसके अलावा बहुत से टॉनिक्स और एंटीडोट्स हैं। और फाइनली फर्स्ट पर है एलिक्सियर ऑफ लाइफ, यानी ऐसा पोशन जो उम्र बढ़ाता है और इसे पीने वाला अमर हो सकता है। यहाँ तक कि अगर ऐसी आत्मा है जो अर्थ बाउंड है किसी तरह के डायएम्बोडिड बॉडी में, तो उसे अपनी कंप्लीट बॉडी के साथ जिंदा होने का पावर देता है। जैसा वोल्डेमॉर्ट इसके यूज करके क्विरिल के अंदर रह रही अपनी आत्मा को पूरी बॉडी के साथ जिंदा करना चाहता था, इसलिए वो इसे यूज करना चाहता था। इसको पीने से आप अमर नहीं होते, ये बीमारियां ठीक करके उम्र बढ़ाता है और जब कोई इसे पीना बंद कर देगा तो वो नेचुरल मौत मर जाएगा। दूसरा, इसको पीने से इंसान हमेशा जवान नहीं रहेगा, अपनी एज के अकॉर्डिंग वो बूढ़ा होता जाएगा। जैसे निकोलस फ्लेमेल 660 साल के थे पर वो बूढ़े और कमजोर थे, फिर भी इस पोशन के कारण वो जिंदा थे। एक पोशन को बनाकर लिमिटेड टाइम के लिए ही रखा जा सकता है, उसके बाद ये कंटेमिनेटेड हो जाता है जिसके कारण ये पॉइजन में बदल जाता है। इसकी रेसिपी अननोन है, सिर्फ इतना पता है कि इसे फिलोसोफर या सोर्सरस स्टोन, जिसे पारस पत्थर नाम से भी जाना जाता है, उससे बनाया जाता है और इसके पोशन का टेस्ट मीठा होता है। आज तक सिर्फ 2 ही नोन इंसान है जिन्होंने इस पोशन को पिया है और वो है निकोलस फ्लेमेल और उनकी वाइफ पेरेनियल, क्योंकि उन्होंने ही पारस पत्थर बनाया था। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 10 पोशंस जिनका जिक्र हैरी पॉटर बुक्स एंड मूवीज में आया है। आपको इनमें से कौन सा पोशन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक लगा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।